जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एल्किल हैलाइड, जो कि कक्षा 12 एनसीईआरटी का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। सो उसमें पहला जो टॉपिक उठाएंगे हम लोग वो उठाएंगे एल्किल हैलाइड का जिसको हम हैलो एल्केन भी कहते हैं। ये होता क्या एक्चुअली कि जब कभी हम एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हटा के उसके साथ में जब हाइड्रोजन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका रूप जो है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, वो बन जाता है आपका एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो एल्किल को हम आर से रिप्रेजेंट करें, अगर एल्किल को अगर हम किससे रिप्रेजेंट करें, आर से, उसके साथ में एक्स लगा दें, यह एक फार्मूला इसको रिप्रेजेंट कर सकता है कि एल्किल हैलाइड है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है, जनरल फार्मूला, इसका होता है CnH2n + 1x। तो ये जो है आपका R जो है वो एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और जो X है ये हैलोजन को। तो अब हमें ये देखना है, अब देखिए ये जो R है यह sp3 भी हो सकता है और sp2 भी हो सकता है। तो sp3 कब होगा, जब कार्बन के पास में चारों बॉन्ड जो हों वो क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये जो कार्बन होगा ये आपका क्या होगा, sp3 होगा। अब इससे अगर हाइड्रोजन एटम जुटा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, sp3 कार्बन से जुटा हुआ हैलोजन। मतलब sp3 बॉन्डेड हैलोजन है। तो कितने प्रकार के एल्किल हैलाइड हो सकते हैं, एक तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है क्या कि कार्बन जो है क्या हो, sp3 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 क्या है, इसको आपको जानने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन के विषय में बताया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये जो कार्बन है, कार्बन के पास में जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतना ही हमें क्या चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। और उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त करने के लिए उतने ही हमें अनपेयर्ड ऑर्बिटल को मिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो 4 आपको अनपेयर्ड ऑर्बिटल मिक्स करना पड़ेगा, जहाँ S जो है और P, S अकेले ऑर्बिटल है और P में 3 ऑर्बिटल हैं। तो 4 चाहिए, तो P का 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल और प्लस S का अनपेयर्ड ऑर्बिटल 3, जब चारों मिक्स करेंगे तब जाके हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए तो उनके साथ वो जो है अन्य एटम के साथ मिलकर के 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। अब दूसरी केस क्या हो सकती है कि ये जो एल्किल हैलाइड जो हैलोजन है वो कैसे हो सकता है, या तो ये हो कि सीधे सीधे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, मतलब कि वह जो X है, जो हैलोजन है, वह डायरेक्ट sp2 डायरेक्ट किससे जुटा हो, sp2 कार्बन से जुटा हो।
ये देखिए ये कैसे sp2 होगा, यहाँ देख लीजिए, क्योंकि इसका इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है। तो sp2 कैसे, देखिए यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हमें 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल को मिक्स करना पड़ेगा, तभी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत होती है, और जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उतने ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल को मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यस का 1 होगा और पी का 2 होगा, क्योंकि 3 ही सिग्मा बॉन्ड चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या बन जाएगा, sp2। तो ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है। तो 2 कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ देख रहे हैं कि डायरेक्टली जो हैलोजन है वो sp3 से जुटा है, या तो फिर क्या है कि sp2 से जुटा है। इस आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है 2 तरह से। अब आइए देखते हैं कि करके। हम पहले बात करते हैं कि sp3 कार्बन, अगर ये कंडीशन है तो एलेनिक हैलाइड कितने प्रकार के होंगे। पहला होगा जो एल्किल हैलाइड, क्या होगा, एल्किल हैलाइड। अब ये एल्किल हैलाइड जो है इसमें जो sp3 कार्बन है जिससे कि हैलोजन जुटा हुआ है, तो अब वह कार्बन 3 तरह का हो सकता, क्या, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और एक चौथा 4 डिग्री भी हो सकता। 4 डिग्री इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 डिग्री तब होगा जब एक कार्बन से चारों बॉन्ड जो हैं कार्बन के द्वारा ही बॉन्डेड हो, तभी वो 4 डिग्री होगा। अगर चारों बॉन्ड से 4 कार्बन जुटे होंगे तो फिर हैलोजन कहाँ जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, तो ऐसे वो एल्किल हैलाइड नहीं बन पाएगा। इसलिए एल्किल हैलाइड केवल 3 डिग्री तक ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके कैसे हैं। अपने पास ये देखिए, ये जो कार्बन, ये भी sp3 कार्बन, ये भी sp3 कार्बन, ये भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। ये एक यहाँ भी जुड़ सकता था, यहाँ भी जुड़ सकता था। तो ये एल्किल हैलाइड क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि अभी यहाँ देख लीजिए क्या कंडीशन बन गई, थोड़ा इसको, अब यहाँ देख लीजिए इस कार्बन से इस sp3 कार्बन, sp3 ये भी, sp3 ये भी, sp3 ये भी है, ये सभी के सभी क्या हैं sp3, जैसा कि ऊपर इंडिकेट किया जा चुका है। तो अब यहाँ देख लीजिए ज़रा से कि ये जो sp3 है ये 2 कार्बन से जुटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, और जब 2 डिग्री कार्बन हुआ इसी से क्या है, हैलोजन जुटा है। तो कौन सा हैलाइड हो गया, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ सी व्हाट इज द 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब जरा देखिए 3 डिग्री में यहाँ देखिए ये जो sp3 कार्बन बना हुआ है, इससे आपके पास तो देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 sp3 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई। तो अब यहाँ अगर x जुड़ता है तो यहाँ देखिए ये कौन सा sp3 कार्बन क्या है, किस डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है। तो इसको हम कहते हैं 3 डिग्री एल्किल
हैलाइड। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है आपका एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड की स्थिति क्या है कि जो sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन जो है, इस ये sp3 कार्बन डायरेक्ट जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बंधे हुए कार्बन में किसी एक कार्बन से वो जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कहेंगे क्या? उस हैलाइड को बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। यहाँ देखिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और यहाँ ये जो sp3 आपको जो, जैसा कि हमने पहले उसका जो शर्त है sp3 कार्बन से जुटा होना चाहिए इस क्लासिफिकेशन में, तो ये sp3 है और ये किससे जुड़ा? अपने समीपस्थ किसी कार्बन से, ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो दूसरे अन्य कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। तीसरा पॉइंट पे आ जाइए, बेंजाइलिक हैलाइड की बात हम करते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड की बात करते हैं। अब बेंजाइलिक हैलाइड में क्या है? जो sp3 कार्बन है, जो sp3 कार्बन है वह डायरेक्ट जो है किसी एरोमेटिक रिंग से अगर जुड़ जाए, ठीक है, यहाँ देखिए एरोमेटिक रिंग से जुड़ गया और इसके साथ में क्या लग गया आपके पास में? X। तो ये आपका क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो sp3 कार्बन है उससे एरोमेटिक रिंग भी जुटा हुआ है और उसी से हैलोजन भी जुटा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। अब हम आते हैं दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आ जाइए अपने पास sp2। हमने बताया था कि दूसरा कार्बन किस प्रकार का हो सकता है? sp2 जिससे कि हैलोजन जुटा हुआ है, तो sp2 कार्बन बॉन्डेड X। इस आधार पर देखा जाए तो अपने पास में दो प्रकार के एल्किल हैलाइड होते हैं। एक होता है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड की स्थिति क्या होती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुटे हुए हों और उसी से डायरेक्ट क्या है, कौन जुड़ गया? हैलोजन जुड़ गया। तो ज़रा देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट इससे X, मतलब ये क्या है? sp2 है। क्यों sp2 है? ये आपको ही पता है, क्योंकि यहाँ एक पाई बांड बन चुका है, 3 ही सिग्मा बांड है और 3 सिग्मा बांड के लिए 3 अनपेयर्ड आर्बिटल चाहिए। एक अनपेयर्ड आर्बिटल ये है, 2 अनपेयर्ड आर्बिटल ये है। ये दोनों तीनों मिक्स करेंगे तो 3 हाइब्रिड आर्बिटल बनेंगे और जितने हाइब्रिड आर्बिटल होते हैं उतने ही सिग्मा बांड बनते हैं और यहाँ 3 सिग्मा बांड हैं, तो जाहिर सी बात है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। तो ये जो कार्बन है वो क्या है? sp2 है। तो इसको हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। अब दूसरा पॉइंट पे आ जाइए जिसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड की बात करते हैं। अब एरिल हैलाइड में देखिए, इसमें क्या है कि जो हमें चाहिए sp2 कार्बन से, क्योंकि यहाँ बॉन्ड हमने कंडीशन लगा रखी है कि sp2 से जुड़ेगा जब, तो sp2 में अगर एरोमेटिक रिंग है तो एरोमेटिक रिंग का हर कार्बन क्या होता है बेटा? वो sp2 होता है। अब sp2 से कोई भी जुड़ जाएगा और भी एरोमेटिक रिंग से, तो उसको हम क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड कहेंगे।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? एरिल हैलाइड बोलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब हम इसको एक सुपर ट्रिक से बताते हैं, और ये ट्रिक याद रहेगी तो हमें लगता है कभी भूल नहीं पाएंगे आप, और इस ट्रिक से भूल भी नहीं पाएंगे आप। भूल के दिखाइएगा, और जिस दिन भूल जाए तो हमको फिर फ़ोन कर लीजिएगा। तो बे वाइफ ए रिक्शा पर है। बहुत ही सुपर ट्रिक है, इसको अपने अमल में लाइएगा और बहुत बढ़िया से आपको याद भी हो जाएगा। तो भाई ये देखिए, एल्किल हैलाइड, और ये कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एल्किल हैलाइड सबके आगे लगा दीजिएगा। फिर आ जाइए इधर, ये क्या है? एलिलिक। क्या है? एलिलिक हैलाइड, इसे भी आप जानते हैं। ये क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुटा हुआ है, और इसका जो समीपस्थ कार्बन है वो क्या है आपका? नियरेस्ट जो कार्बन है वो कौन है? sp3 है, इसी से X जुटा है, तो एलिलिक हैलाइड है। अब आ जाइए ये बी से, इसको हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड की आप बात जानते हैं कि यहाँ जो sp3 कार्बन होगा वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा? वो डायरेक्ट जुटा होगा आपका sp3 कार्बन ये है, उससे किससे जुटा हुआ है? एरोमेटिक रिंग से। अब आ जाइए वाइफ की बात पर करते हैं। ये आपका क्या है? विनाइलिक है। तो विनाइलिक की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ विनाइलिक विनाइलिक की बात करते हैं, तो विनाइलिक हैलाइड में क्या देख रहे हैं आप कि आपको मालूम है कि यहाँ जो ये दोनों दो हैं वो sp2 वाले हैं, तो सीधी सीधी बात है, ये डबल बॉन्ड और डायरेक्ट इससे X जोड़ दिया जी। और एरिल, तो अब ये क्या आ गया? एरिल आ गया, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड यहाँ पर क्या है कि sp2 कार्बन आपको चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ डायरेक्ट जो एरोमेटिक रिंग है उसके sp2 से आपका क्या जुड़ गया? हैलोजन जुड़ गया, तो ये बन गया आपका एरिल हैलाइड। अब जरा एक चीज़ और इसको ऊपर देख लीजिए, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये कभी फिर निकलने वाला नहीं है। अब ये देखिए, आबे हैं, एक मित्र अपने मित्र से कह रहा है आबे वाइफ रिक्शा पर है, मतलब दोनों खोजने निकले हुए थे, वाइफ कहीं चली गई थी दिमाग डिस्टर्ब होने की वजह से, आज किसी भी वजह से। तो आप देख लो इधर क्या है? ये sp3, ये क्या है? sp3 कार्बन से X जुड़ा हुआ, तो उसके 3 प्रकार हैं, आबे। और यहाँ पर क्या है? ये क्या है? sp2 है। यहाँ कार्बन कौन सा है? sp2 कार्बन से X जुटा हुआ है, जो हेलोजन है, तो वो 2 प्रकार के यहाँ हो गए। तो